जंगल में एक गांव था। उस गांव के एक छोर पर एक वृद्ध महिला रहा करती थी, अपने दो चंगू और मंगू के साथ। उस दोनों चंगू मंगू से उसे बड़ा लगाव था। 5 मिनट भी उसकी नज़रों से ओझल होने पर वह बेचैन हो जाती थी। बचपन से ही उन दोनों को बड़े प्यार से पाला हुआ था। एक रात की बात है, दादी जब सो रही थी तो सपने में अपने पोती को देखा और सुबह उठने पर वह अपने पोती से मिलने के लिए जाने को तैयार हो गई। अरे सुनो चंगू और मंगू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही। कहाँ गाँव दादी? कहाँ कहाँ पर जा रहे? मैं ना आज सपने में देखा अपने पोती को, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। कितना दूर है दादी? हाँ, कितना दूर है बताओ। अरे वो पास ही के गांव में रहती है, इस जंगल के उस पार। अच्छा अच्छा, ठीक है दादी, अब जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग घर का ख्याल रखना, आपस में लड़ना नहीं। हाँ दादी, ठीक है दादी, अब जाओ। हम लोग घर का ख्याल रखेंगे और आपस में लड़ेंगे भी नहीं। आप निश्चिंत होके जाओ। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आऊंगी। चलूं भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी चलूं, क्योंकि शाम ढलने के पहले मुझे अपने पोती के यहाँ पहुँच जाना है। ये रास्ता तो जैसे देखो ना खत्म ही नहीं होता। काफी दिनों से कुछ स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल रहा है, क्या करूं? अब कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या माजरा है भाई? ये तो एक बुढ़िया है जो मेरे पास चलकर खुद आ रही है। मतलब शिकार मेरे पास खुद आ रहा है। अरे वाह, आज तो मुझे भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? ये तो एक लोमड़ी है, और ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है मुझे? अरे वाह, तो क्या ना देखूं? ऐसा रोज रोज देखने को थोड़ी मिलता है। जो तुझे देखना था सो देख लिया, अब मेरा रास्ता छोड़ो। अरे ऐसे कैसे रास्ता छोड़ दूं? ऐसा भी कहीं होता है क्या? हाथ आए भोजन को छोड़ दूं? कभी नहीं। अरे तो इरादा क्या है तुम्हारा, जरा बताना तो। मैं पहले तुम्हारा बोटी बोटी करूंगा, फिर मजे से खाऊंगा और तुम्हारा हड्डी को चबा चबा कर खाऊंगा। बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन मिला। अरे भैया, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे मारकर अपने भोजन की व्यवस्था तो कर लोगे। बुढ़िया, जब इतनी समझदार हो तो मरने के लिए तैयार हो जा। अरे ये तो सच में मुझे मार के खा जाएगा, कुछ सोचना चाहिए मुझे। बुढ़िया क्या सोचने लगी? डर के मारे तेरे हाथ पैर कांपने लगे क्या? अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? इस बुढ़िया शरीर में हड्डी के अलावा बचा ही क्या है? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या कर सकते हैं, किस्मत में लिखा है। हड्डी तो कहाँ से लाएंगे गद्दी? लेकिन भैया, अगर तुम सब्र करो तो अच्छा खाना मिल सकता है। वो कैसे बताना? मैं अपने पोती के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ से खा पी के मोटी ताजी हो जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। तो तुम ठीक कहती हो। ठीक है, तुम जाओ, मोटी ताजी होकर लौटना, तब खाऊंगा। हाय, जान में जान आई भैया। अब आगे देखती हूँ, आगे तो कोई खतरा नहीं है ना? अरे इस गलतफहमी में मत रहना बुढ़िया। अरे मर गई मैं तो। अरे आज तो मनुष्य का भोजन
मुझे बड़े दिनों बाद मिला है। तुझे चबा चबा कर खाऊंगा मैं। अरे क्या कह रहे हो भैया, जरा तुमसे थोड़ा बातें तो कर लूं। है बुढ़िया सटिया गई हो क्या? मुझसे तुम क्या बातें करोगी? अरे भैया, रोज रोज ऐसे मौका थोड़ी मिलता है। अरे क्या तुम मुझे गधा समझ रखी हो क्या? गधा तो तुम हो, अगर नहीं होते तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं करते इस हड्डी के ढांचे को खाने के लिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तो साफ है, तुमने अभी खाया तो इस हड्डी और चमड़े के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब तू कमजोर हो गई है और खाने लायक नहीं है। फिर मैं अपने पोती के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ से खा पी कर तंदुरुस्त हो जाऊंगी और जब लौटूंगी तब तुम मुझे खा लेना। बात तो तुम सही कह रही हो बुढ़िया। ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। और तुमने अगर कोई चालाकी की तो सोच लेना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भैया, मैं जरूर आऊंगी, अपने जवान से फिरूंगी नहीं। अब चलूं भैया, काफी समय हो गया है। अब इधर उधर ना देखकर सीधी नाक के सीधे में चलनी होगी। अरे वाह, आज मैंने किसका मुंह देख के सुबह उठा था कि आज एक मानव बुढ़िया का दर्शन हो रहा है। क्या बात है, आज तो बड़ा बढ़िया भोजन का जुगाड़ हो गया है। जान बची भैया, अब इधर उधर ना देख करके सीधे चलो। अरे ये क्या, अब मुझे यहाँ भी टाइम पास करना होगा क्या? अरे क्या हुआ बुढ़िया, क्या बड़बड़ाने लगी तुम? अरे नहीं भैया, मैं तो कह रही थी कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। किस्मत को क्या हो गया? अरे तुम्हारे साथ मुलाकात जो हो गई, ये भी कम किस्मत वाली बात है। अभी पता चल जाएगा तुम किस्मत वाली हो या बदकिस्मत। मैं तुम्हारे हड्डी का चूरन बना करके अपना पेट पूजन करूंगा, समझी? तो फिर देख लो किस्मत किसकी खराब है, मेरी या तुम्हारी। मतलब साफ है, मेरे शरीर में बोटियां है कहाँ, बस बची खुची हड्डी और चमड़ी ही तो है। लेकिन मैंने तुझे छोड़ दिया तो ये भी नसीब नहीं होगा। अरे भैया, मैं तो अपने पोती के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ पहुँचकर अच्छे से खा पी कर मोटी तगड़ी हो जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। बात तो तुम्हारी सही है। तो तुम मुझे अभी खाना चाहोगे? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ अपने पोती के यहाँ और खूब खा पी के तगड़ी होके आओ, तब मैं तुझे खाऊंगा। यही ठीक रहेगा। पर याद रहे बुढ़िया, तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की तो मेरे हाथ से तुम बचोगी नहीं। अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं खुद चल के तुम्हारे पास आऊंगी। अब ज्यादा दूर तो है नहीं, थोड़ी दूर चलूंगी तो पहुंच जाऊंगी। ये आ गया मेरा पोती का घर। अरे पोती, तू कहाँ गई? जरा बाहर आके तो देख देख, तुझसे कौन आया है मिलने के लिए। जरा जल्दी तो आ जा, इतनी दूर से तुझे देखने आई हूँ, जरा बाहर तो आ। अरे वाह, दादी आई, क्या बात है। और दादी, कैसे दिख रही हो तुम? पूरी हड्डी हड्डी दिख रही है तुम्हारी, अपना ख्याल नहीं रखते क्या? इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास, तुम तो सब ठीक कर दोगी ना? अरे वो तो आपने सही कहा दादी, अब मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे। अरे वो तो बिल्कुल सही कहा तूने,
इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास मैं। ये रहा दादी का गरम गरम नाश्ता। दादी, ये नाश्ता कीजिए आप। रुकिए, ठहरो जरा। और नाश्ता करने के बाद आप घर के पीछे जो तालाब है उसमें स्नान करके आइए। मैं आपके लिए खाना तैयार करके रखती हूँ। दादी अपनी पोती के द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट नाश्ता का लुत्फ उठाती है और चाय भी पीती है। दादी नाश्ता करने के बाद घर के पीछे जो तालाब था उसमें स्नान करने के लिए जाती है। अरे वाह, कितनी निर्मल और स्वच्छ पानी है, कितना साफ सुथरे। आहा, नहाने में कितना आनंद आ जाएगा। चलो नहा लेती हूँ मैं अब। नहाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं। दादी, आप नहा लिए हैं तो जल्दी से आ जाइए, आपका खाना तैयार है। अरे वाह रे, आज तो तूने मेरा मनपसंद खाना बनाया है। आज तो बड़े दिनों के बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा रही हूँ मैं। दादी, आप अच्छे से खाना खाइए और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। दादी और पोती मिल कर के दोनों आपस में बड़ा प्यारी प्यारी बातें करते हैं और पोती अपने दादी का इतना ख्याल रखती है कि दादी जो है एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाती है और अपने आप को वाकई में नहीं पहचान पाती है वो। इसी तरह से दिन, फिर सप्ताह, फिर महीनों निकल जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा भी समय आता है कि दादी को अपनी पोती से विदा लेना पड़ता है। अरे पोती, अब मुझे जाना होगा। मैंने काफ़ी दिन गुजार लिए तुम्हारे घर में, तुमने मेरे बहुत सेवा की। अरे दादी, अभी अभी तो आई हूँ। अरे नहीं रे, तू दिल छोटा मत कर, मुझे जाना होगा, मैं फिर से आ जाऊंगी। ठीक है दादी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही सही। आप संभल के जाइएगा रास्ते में। अरे संभलना कैसा, रास्ते में तो शेर, भालू, लोमड़ी मेरी राह देख रहे हैं मुझे खाने के लिए। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। आप आइए मेरे साथ, आइए। चलो देखती हूँ तुम्हारी क्या है तरकीब। ये क्या है, मटका? अरे तू तो बड़ी बुद्धि वाली है। अब तू ढक्कन बंद कर दे। दादी, जरा संभल के जाना और अपना ख्याल रखना और फिर से आना मिलने के लिए। चल रे मटके टमक टू, बुढ़िया गाती जाती यूं। बड़ा दुख दीना ये बुढ़िया ने तो बड़ा दुख दीना, घास खाना पड़ रहा है। बुढ़िया का तो अता पता नहीं है, आऊंगी करके गई और अरे ये क्या है भाई, ये इसमें तो बुढ़िया हो नहीं सकती। लगता है बुढ़िया पीछे के रास्ते से निकल गई। लेकिन ये है क्या, ये तो मेरा काम का नहीं है। चलो चलो हटो। अरे अरसा बीत गया, अभी तक वो बुढ़िया का पता ही नहीं है। मानव मांस खाए हुए कितने दिन हो गए। अरे ये क्या है भाई, ये मटका, अरे इसमें तो
कुछ है नहीं मेरे लायक और दिख भी नहीं रहा है इस मटके का वारिस। भला ये मेरे क्या काम आ सकता है? चल। साला खुजली। अरे मैं तो ये खुजली से परेशान हो गया हूँ भाई, ऊपर से ये बुढ़िया का पता नहीं है। ओ हुजूर, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। बुढ़िया का तो अभी भी पता नहीं है, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। अरे ये क्या माजरा है भाई? ये मटका, ये है क्या? अरे इसमें कुछ, इसको ना तोड़ के देखता हूँ। अच्छा, तो बुढ़िया इसमें छुप के भाग रही थी मेरे से। हाँ, बहुत सियानी निकली। अरे नहीं भैया, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो आप ही के पास आ रहे थे। मैंने आपसे वादा जो किया था। ठीक है, तू अब मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया। हाँ हाँ, जरूर खा लेना, पर मेरी एक इच्छा है, वो तो पूरी कर लेने दो मुझे। इच्छा? क्या इच्छा है, बोलो। मैं आपको गाना सुनाना चाहती हूँ। मरने के टाइम पे गाना? हाँ ठीक है, मुझे भी गाना आता है, मैं भी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर चलो दोनों भाई बहन उस टीले पर जाके सुर मिलाते हैं। हाँ ठीक है, चलो पहले गाना बजाना, फिर दबा के खाना, मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर चलो। चंगो मंगो रे जल्दी आना, आके मेरी जान बचाना। चंगो मंगो रे। अबे चंगू, ये तो दादी की आवाज लग रही है बे। मुझे दादी की आवाज लग रही है। क्या हुआ, दादी कुछ समस्या में है लगता है मुझे। चलो तो देखते हैं। हाँ बे मंगू, मुझे भी लग रहा है ये दादी की आवाज है। दादी कुछ समस्या में है। चलो चलते हैं, चलो। चंगो मंगो रे जल्दी आना, आके मेरी जान बचाना। चंगो मंगो रे जल्दी आना। ए बुढ़िया, तू गाना गा रही कि किसी को बुला रही है? तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। और वो कौन है, वो जो दौड़े दौड़े आ रहा है? भागो भैया, जान बची तो लाखों पाए। अरे सुनो तो, रुको तो जरा। अरे कहाँ चले, जरा रुको तो। अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? दादी से पंगा लेने चला था, बड़ा आया। दोस्तों, दादी की चालाकी से तो उसकी जान बच जाती है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।